ओम नारायण 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 नारायण। सभी मित्रों को राम राम। दोस्तों, आज 3 मई को महाराष्ट्र में भोंगा अजान ये मराठी सोशल ड्रामा फिल्म रिलीज हुई है। फिल्म के राइटर और डायरेक्टर है शिवाजी लोटन पाटिल और फिल्म को प्रोड्यूस किया है अमोल कागने जी ने। फिल्म मात्र 1.5 घंटे की है, 1 घंटे और 34 मिनट की। शिवाजी लोटन पाटिल जी की जो पिछली फिल्म थी हलाल, जो 2017 में आई थी, उसका भी हमने रिव्यू किया हुआ है, जिसमें चिन्मय मांडलेकर जी मुख्य भूमिका में थे। अगर आपने हमारा वो रिव्यू अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे आप ज़रूर देखना। हलाल इस फिल्म को आप ZEE5 पर देख सकते हैं। तो अभी उसके 5 वर्ष के बाद में 2022 में उनकी अगली फिल्म आई है भोंगा अजान, जिसे आज दोपहर को ही मैंने देखा। देखिए, आप सभी जानते हैं कि अभी देश भर से ये मांग उठ रही है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार सभी धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर को हटाया जाए, या जो कुछ भी एक परमिटेड लिमिट है उसके अंडर ही उनकी आवाज़ होनी चाहिए। तो इसी विषय पर यह फिल्म भी आधारित है और अभी 3 मई को आज ही इसे रिलीज किया गया है। अब सबसे पहले फिल्म की कहानी के बारे में संक्षेप में हम चर्चा करते हैं। एक महाराष्ट्र के छोटे से गांव की ये कहानी है, जिसमें एक मुस्लिम परिवार को हमें दिखाया गया है। 2 भाई हैं जो आपस में बहुत प्रेम से रहते हैं, पर उनकी पत्नियों के कारण उनके बीच में परिवार में झगड़ा हो जाता है। दोनों भाई एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और जो छोटा भाई है फिर वो घर से सामान लेकर उनका जो एक उसी गांव में मस्जिद के सामने जो एक दूसरा घर है वहाँ जाकर वो रहने लगता है। अभी जो छोटा भाई है वो अपनी पत्नी के साथ वहाँ जाता है और उनका एक 9 महीने का छोटा बच्चा है, एक नवजात शिशु है, जिसे कुछ एक बीमारी है जिस कारण से ज़्यादा तेज़ आवाज़ उसे सहन नहीं होती है। अब जिस घर में वो रहने के लिए गए हैं दूसरी जगह पर, उसके सामने ही बिल्कुल मस्जिद है और अजान के कारण फिर वो जो बच्चा है वो और ज़्यादा बीमार होने लगता है। उसकी नींद ठीक से पूरी नहीं होती है। सुबह जो कुछ 5 साढ़े 5 बजे हैं उस समय आवाज़ के कारण वो उठ जाता है। दिन भर भी वो ठीक से सो नहीं पाता है। अब ऐसे में जो वो छोटा भाई है वो अपने बच्चे को ये प्रॉब्लम ना हो इसलिए वो क्या करता है, या उसके जितने भी गांव में दूसरे जो मित्र है, उसके कई सारे हिंदू मित्र भी गांव में दिखाए हैं, वो इसमें उसकी किस प्रकार से मदद करते हैं ये हमें दिखाया है। एक अन्ना साहब करके गांव के एक मुखिया दिखाए हैं, जिनकी सब गांव के सभी लोग उनकी बात मानते हैं, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, सभी बहुत गांव में एक साथ में मिलजुल कर रहते हैं, प्रेम से रहते हैं और सभी उनकी बात मानते हैं, ये दिखाया है। पर जो मस्जिद में जो अजान जो व्यक्ति देते हैं वो उनकी भी बात नहीं मानते हैं। तो इसके बाद में गांव के ये सारे जो छोटा भाई है जो वहाँ पर दूसरे घर में रहने के लिए गया है, वो उसके जितने भी मित्र हैं गांव के, वो इसके बाद क्या करते हैं ये हमें फिल्म में आगे दिखाया है। फिल्म की सबसे बढ़िया बात जो मुझे लगी वो है फिल्म में गांव के वातावरण को जिस प्रकार से दिखाया है, बहुत बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक। मैं तो जिस गांव से आता हूं वो इससे भी छोटा गांव है जैसा फिल्म में उन्होंने दिखाया है, पर बहुत सुंदरता से उन्होंने गांव को चित्रित किया है फिल्म में। जो गांव के मुखिया है, जो ग्राम सभा होती है, उसमें किस प्रकार से सब निर्णय होते हैं, बहुत सुंदरता से बहुत रियलिस्टिक वे में उन्होंने इन बातों का फिल्म में चित्रण किया है, जिसके साथ हम तुरंत जुड़ पाते हैं, रिलेट कर पाते हैं, हम उन कैरेक्टर्स को समझ पाते हैं, एक अपनापन हमें उनके साथ में फील होता है। इसके अलावा फिल्म में एक वारकरी संप्रदाय के कीर्तन का सीन भी दिखाया है। महाराष्ट्र के जितने भी गांव है वहाँ पर समय समय पर, जैसे कि एकादशी हो, जन्माष्टमी हो, रामनवमी हो, दत्त जयंती हो, समय समय पर महाराष्ट्र के सभी गाँव में वारकरी संप्रदाय के कीर्तन होते रहते हैं। तो फिल्म में भी एक ये कीर्तन का सीन है जिसके लाउडस्पीकर के कारण एक मुस्लिम परिवार को उससे प्रॉब्लम होती है, ये दिखाया है और उस सीन को बहुत बहुत बढ़िया तरीके से फिल्म में उन्होंने दिखाया है। वो एक पर्टिकुलर सीन मुझे फिल्म में बहुत पसंद आया। और देखिए, फिल्म टेक्निकली भी एक्सट्रीमली वेल मेड है, चाहे वो सिनेमेटोग्राफी हो या कैरेक्टर्स को जिस प्रकार से लिखा गया है, जिस प्रकार से डेवलप किया है, गाँव का चित्रण जिस प्रकार से उन्होंने किया है, एक प्रोफेशनली बनाई गई फिल्म हम इसको कह सकते हैं। और शिवाजी लोटन पाटिल जी वे राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित डायरेक्टर है और ये भोंगा जो फिल्म है उसे भी 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में, नेशनल फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट मराठी फिल्म का अवार्ड मिला था 2019 में, 66वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में। तो फिल्म टेक्निकली एक्सट्रीमली वेल मेड है, इसमें कोई संदेह नहीं। इस विषय को भी बहुत सुंदरता से उन्होंने दिखाया है, गांव का चित्रण भी बहुत बढ़िया से किया है और पूरी फिल्म में हम इन कैरेक्टर्स के साथ में, कहानी के साथ में जुड़े रहते हैं। पर अभी महाराष्ट्र में ये फिल्म बहुत ही लिमिटेड स्क्रीन्स पर रिलीज़ हुई है, क्योंकि ये कोई कमर्शियल फिल्म नहीं है, एक प्रकार से आर्ट हाउस फिल्म हम इसको कह सकते हैं। तो उस कारण से उन्होंने बहुत ही कम स्क्रीन्स पर इसे रिलीज़ किया है। पर फिर भी अगर आपको समय मिलता है तो बिल्कुल आप इस फिल्म को थिएटर में देख सकते हैं।
मैं भूंगा अजान इस फिल्म को दूंगा 9 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पैरेंटल गाइडेंस की कोई आवश्यकता नहीं है, फिल्म में कोई सेक्स, न्यूडिटी, वायलेंस नहीं है। सेंसर बोर्ड ने फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट दिया हुआ है, तो बिल्कुल आप अपने परिवार के साथ में फिल्म को देख सकते हैं। बाकी दोस्तों, आपने अगर इस फिल्म को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।